जैसे आप सब आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो भाई साहब आपने बहुत सारे डिमांड किया था आप लोगों ने कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो मेरे को, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दे दो जिससे बाहर पूछ ही नहीं सकते जैक वाला, है ना। तो आप लोग के डिमांड के आगे मैं, है ना, क्या हुआ कि मैं पिघल गया आप लोग के बात पे आके, ठीक। तो इसी इसी बात पर हम आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लाए हैं। यदि आप इसको कर लोगे ना, मैं मैं चैलेंज करता हूँ जैकबोर्ड को कि इससे आपका एक भी डेरिवेशन बाहर नहीं जाएगा। और यदि आप इसे कर लेते हो, जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे तो मुझे बोलोगे भैया थैंक यू भैया, आपने जो बताया था वही एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आया, ठीक है। तो बिना देर के मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ आपका डेरिवेशन को सॉल्व हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास टाइम है क्या? अभी नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है और हमारे पास जगह भी नहीं है, तो डेरिवेशन को सॉल्व हम नहीं करेंगे। मैं आप लोग को बता दूंगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा आप लोग को, लेकिन कि कौन सा डेरिवेशन पे कैसा अप्रोच बनाना है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिना देर की हम पहला नंबर डेरिवेशन देखते हैं। क्या कौन सा डेरिवेशन इसमें कह रहा है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फार्मूला, कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिंग, है ना, रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट बाय थिन लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूला आपसे सिंपली पूछा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो सर कि इसको कितना बार जैक ने रिपीट किया है। 2006 में पूछा है, 2011 में पूछा है, 2013 में पूछा है, 2018 में है और 2020 में भी है। तो कहीं ना कहीं ये 2026 में आने का चांस है, और चांस नहीं है, ये फिक्स है, आने वाला है। आपको कैसे भी करके ये डेरिवेशन आना चाहिए भाई साहब, ठीक है, आना चाहिए। जो इसे छोड़कर जाएगा बहुत ही पछताएगा, ठीक है। फिर मेरे को बाद में नहीं बोलना, ठीक है, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने नहीं दिया। इम्पोर्टेंट है भाई साहब, 5 स्टार इम्पोर्टेंट है। मैं इसका फॉर्मूला आपको बता, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सर थोड़ा विजुअलाइज करवाता हूँ मैं। 1/f होता है आपका म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइड नहीं होता है यहाँ पर, म्यू-1 होता है और ऐसे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट एंड 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसको आप कभी, अब जैसे भी याद करो, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि आप जैसे भी याद करो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है। कह रहे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ठीक, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्टिंग, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर भी आपसे पूछा जा रहा है। तो सर आपने ये पढ़ा होगा ना डेरिवेशन कि यहाँ पर ऐसे सपोज ये क्या, कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव है ना। यहाँ पर आई पीस है सर, क्या है? आई पीस है। जब यहाँ पे को ऑब्जेक्ट को रखते थे तो ऐसे रे आता था, रिफ्लेक्ट करता था और यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिबिंब यहाँ पे इमेज बनता था और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर ऐसे जाता था, है ना। यहाँ पे ऑब्जर्वर होता था सर, होता था कि नहीं होता था? जल्दी बताओ। और ऐसे आकर यहाँ से इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनता था? तो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फाइनल इमेज बनता था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस डेरिवेशन का बात किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डेरिवेशन है, करेक्ट डिफाइन वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट को डिफाइन करना है कि क्या होता है वेव फ्रंट, और सेकेंडरी वेवलेट को भी डिफाइन करना है और इस्टेब्लिश करना है, इस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन कह रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब सर साइन आई, है ना, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर को आपको प्रूव करना है। इसी को आपको प्रूव करना है भाई साहब, इसी को आपको प्रूव करना है। साइन आई बाय साइन आर को आपको प्रूव करना है। देख सकते हैं आप इसको कब कब पूछा जा चुका है। 2010 में पूछा है, 2012 में पूछा, 2013 में पूछा है, 16 में पूछा है, 20 में पूछा है, 22 में, 24 में, मतलब 2026 में कहीं ना कहीं पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम सेम इसमें भी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में
2024 में पूछा लास्ट, फिर 2025 में नहीं पूछा, मतलब 2026 में क्या करेगा, पूछेगा, पक्का पूछेगा दोस्त, मजाक नहीं बोल रहे हैं, पक्का पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन है चौथा नंबर में, कह रहे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस टर्म से आप क्या समझते हैं। तो सिंपली आपको इसका डेफिनेशन लिखना, डिस्क्राइब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज, ठीक है। यहाँ पर आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है, बताना है, और उसके डिस्कस करना है, किसके बारे में डिस्कस करना है, तो फ्रिंज के बारे में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज, की फ्रिंज कैसे बनता है, तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे ऐसे डेरिवेशन आपने किया होगा, ऐसे वाला है ना, ये S1 हो गया आपका S1 स्लिट, ये S2 स्लिट हो गया, यहाँ से यहाँ P पे हमको निकालना है, ठीक है, ये S2 हो गया। तो हम क्या करते हैं, S2 में से S2P में से S1P को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, फेज डिफरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस के लिए, है ना। और यहाँ डिस्टेंस कितना होता था, कैपिटल डी होता था, और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता था, तो स्मॉल डी होता था, ठीक है। और यहाँ से ऐसे यहाँ पर बी होता था, यहाँ पर बी, यहाँ पर ओ होता था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना होता था, एक्स, स्मॉल एक्स होता था, और यहाँ से यहाँ तक ओ तक, यहाँ तक ओ तक, यहाँ ओ तक होता था, ये एक्स ओ तक होता था, ठीक है। तो सर अल्टीमेटली यहाँ पर फॉर्मूला हमने क्या आया था, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था, तो P इज इक्वल टू सर, P इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला आया था, P इज इक्वल टू आया था D, है ना, D, P इज इक्वल टू आया था XD, P इज इक्वल टू क्या आया था, X स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, X स्मॉल डी बाय कैपिटल D आया था, X स्मॉल डी बाय कैपिटल D आया था। इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और यदि पूछेगा आपसे क्वेश्चन, इसमें इस तरह से पूछ सकता है कि आपको पूछेगा कि कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी डिफाइन करो सर, तो कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव का भी आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन 5 नंबर में, कैन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाय हाइड्रोजन यूजिंग बोहर प्रिंसिपल, ठीक है। तो लास्ट इसको कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं आशा है कि 2026 में भी पूछ सकता है, लेकिन नॉट मोर देन इम्पोर्टेंट फ्रॉम द काकी से। तो भाई लेंस मेकर फॉर्मूला से ही इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछ भी सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, इसका डेरिवेशन का आइडिया थोड़ा मैं देता हूँ कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को आपको ऐड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को आपको ऐड करना है, ठीक है। जैसे के हो गया, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बोलते, काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता है जब किसी भी ऑर्बिट में, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, प्लस क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी जब ऐड करोगे ना, ई टोटल, तो आपका यही आपके पास क्या आएगा, एक फॉर्मूला आएगा जो कि एनर्जी स्टोर करेगा किसमें, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एनर्जी को कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, वही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट डेरिवेशन है 6 नंबर में, कह रहा है कि ड्रॉ अ लेवल ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट स्टेट इट्स, है ना, इसका स्टेट करना है, बोलना इसके बारे में, कहना है क्या, तो इसका वर्किंग के बारे में बताना है, प्रिंसिपल के बारे में इसका, है ना, सिद्धांत बताना है, और शो द इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म, और आपको इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म भी लिखना है, ठीक है, बताना, दिखाना वहाँ पे। तो ये कब पूछा है सर, 2007 में पूछा है, 2012 में, 15 में, 17 में, 2024 में, तो मतलब 2026 में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा आइडिया आपको देता हूँ, बेसिक आइडिया यहाँ पे कैसे बनाते थे फिगर, आपको विजुअलाइज कराता हूँ थोड़ा, है ना। जैसे फुल वेव इन्होंने कहा है, हाफ वेव नहीं कहा इन्होंने, तो सपोज हम ऐसे यहाँ पर AC अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, AC अप्लाई करते हैं, और एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आपको आद आ जाएगा, मुझे आशा है कि आपको आद आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम डायग्राम बनाते थे, याद है। फिर ऐसे बनाते थे सर, यहाँ पर भी ऐसे कॉइल होता था सर, ऐसे यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था सर, क्या होता था यहाँ पे, तो डायोड होता था सर, हाँ सर, यहाँ पे क्या होता था, डायोड होता था, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर भी क्या होता था, एक डायोड, क्यों, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 2 डायोड होता है, कितना होता है, 2 डायोड होता है, कोई दिक्कत है क्या।
नहीं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता था, याद है? ठीक है, इस प्रकार से एक फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। तो सर हम यहाँ कभी प्लस डालेंगे, ठीक है, तो जब प्लस जाएगा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, जब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट हुआ किससे, इसके पी से, ठीक है, डायोड के पी से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे। कुछ नहीं करना भाई, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी फिगर बनाओगे ना खुद आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखना, क्या वहाँ पे नहीं लिखना। कोई दिक्कत इसमें, कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाला चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि शो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म भी दिखाना है आपको, आपको वेव फॉर्म भी दिखाना है। वेव फॉर्म मतलब क्या सर, वेव फॉर्म मतलब क्या सर, ऐसे वाला फॉर्म, वेव फॉर्म इसको बोलते हैं वेव फॉर्म, जो कि ऐसे यहाँ पर बनता था, ठीक है। प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए, फिर प्लस के लिए, फिर माइनस के लिए, इस प्रकार से बनता था। D1 के लिए बनता था ये, D2 के लिए, है ना, D3 के लिए, फिर सॉरी D3 नहीं, फिर D1 के लिए, फिर D2 के लिए, है ना। इस प्रकार से आपको दिखाना है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होना चाहिए ना। ये सारे डेरिवेशन आपको आना चाहिए। ये सिर्फ ऑप्टिक्स का है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स का है ना, ऑप्टिक्स का है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम उधर चलते हैं, तो इधर यहाँ हाँ ये डेरिवेशन, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ भी, ये है ना, ये आपका है, ये भी सारा 5 मार्क्स का है, ठीक है। मैं 3 मार्क्स का लाऊंगा, बाद में लाऊंगा, लेकिन अभी 5 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपन, है ना। कह रहे डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भाई। डिफाइन करना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, और ड्राइव करना का एक्सप्रेशन बनाना है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट वन इक्विटोरियल पोजिशन। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर इक्विटोरियल मतलब क्या कह रहा है, ये इक्विटोरियल मतलब क्या कह रहा है, पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। एक देखो, सबसे पहले देखते हैं कब पूछा है, 2007 में पूछा है, 2009 में, 2011 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है, 23 में पूछा है, मतलब 2026 में फिक्स कर लो, 2026 में फिक्स कर लो कि ये डेरिवेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सर मैं इसका थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ कैसे बनाता है इसको। तो इक्विटोरियल कहा इन्होंने, क्या कहा, इक्विटोरियल। तो सर सबसे पहले हम एक डायपोल बनाएंगे, क्या करेंगे, एक डायपोल बनाएंगे सर। डायपोल बना लिए, कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस दे देंगे यहाँ पर प्लस दे देंगे, ठीक है। कह रहा है इक्विटोरियल पोजिशन पे, कह रहा है इन्होंने इक्विटोरियल पे। तो सर यहाँ सिंपली हम यहाँ से एक इक्विटोरियल के लिए यहाँ P एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक P पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे P पॉइंट कंसीडर कर लिए। तो सर यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने बोल रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है, किसके हेल्प से, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के हेल्प से। तो सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P के ऊपर, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, कि नहीं होगा, हो या नहीं होगा। तो सर हम यहाँ याद है आपको, अब निकालते थे, यहाँ पर R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो A डिस्टेंस, ये वाला कौन सा कितना होगा डिस्टेंस, सपोज ये डायपोल 2L का होता है, 2A का होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2A भी ले सकते हो, है ना, 2A का होता है सपोज। तो आधा इधर ये होगा, आधा इधर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ये आपका ये है और ये आपका R है, तो ये अंडर रूट पाइथागोरस से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसी प्रकार से यहाँ भी सर ऐसे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर जाता है, इधर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण किधर आएगा, इधर आएगा, आया कि नहीं आएगा। तो सर यहाँ पर सपोज थीटा एंगल बना यहाँ पर, तो यदि यहाँ पर, यहाँ भी क्या बनेगा थीटा, यहाँ क्या बनेगा थीटा, यहाँ भी क्या बनेगा थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसी कारण है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण है, ये किसी कारण है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है सर, पॉजिटिव चार्ज के कारण है। तो सर इधर जब इसको तोड़ेंगे, रिजॉल्व करेंगे इसको, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा, दोनों किस में आएगा, कॉस में आएगा, ई प्लस कॉस थीटा, और ई प्लस ई माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा भी यहाँ आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, लेकिन ये माइनस के लिए आएगा और ये किसके लिए आएगा, प्लस के लिए आएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है सर। और इधर जब इसको तोड़ेंगे तो इधर साइन आएगा, और जब इसको इधर तोड़ेंगे इधर क्या आएगा, साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सर हम देखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है
वर्टिकल कंपोनेंट जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। एक दूसरे को क्या करेगा, ये कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली सिंपली मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, सिंपली यदि मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सर E इज इक्वल टू होगा 2Kp डिवाइडेड बाय आर क्यू। क्या हो जाएगा, 2Kp डिवाइडेड बाय आर क्यू। और इसी को आपको प्रूव करके लाना है, इसी को आपको प्रूव करके लाना है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, है ना। देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन, डेरिवेशन 2 देखते हैं यहाँ पर कि कह रहा है कि स्टेट गॉस लॉ, कि गॉस लॉ को बताना है। ठीक है, गॉस लॉ को क्या करना है, गॉस लॉ के बारे में लिखना है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको लिखना है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपने पढ़ के रखा है। यूजिंग दिस लॉ, इस लॉ को यूज करके एक्सप्रेशन निकालना है आपको, किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये भी 2026 में आप फिक्स कर लो, ये भी 2026 में आप क्या कर लो, तो फिक्स कर लो। ठीक है, ये भी 2026 में आप फिक्स कर लो। तो सर इसका थोड़ा बेसिक आइडिया मैं देता हूँ आपको कि कैसे निकालना है इसमें। तो आपने आपने इस तरह से फिगर बनाया होगा, आपको याद होगा दी, तो अब थोड़ा देखिएगा, इस प्रकार से आपने फिगर बनाया होगा, है ना, ऐसा फिगर आपने बनाया होगा, ऐसा फिगर सर, ऐसे इसमें पॉजिटिव चार्ज होते थे, है ना, पॉजिटिव चार्ज होते थे इस प्रकार से, इस प्रकार से होता था सर, इस प्रकार से। और यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन को आप कंसीडर करते थे, सिलिंड्रिकल गॉसियन 2L लेंथ को, 2R लेंथ को, और 2L जो भी लो को कंसीडर करते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका अल्टीमेट फार्मूला आता था, यहाँ से आपका आता था इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था लैम्बडा बाय टू पाई। ठीक है, लैम्बडा बाय क्या आता था, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका परमिटिविटी और डिस्टेंस आता था R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आता था। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, बोलो बोलो। नेक्स्ट डेरिवेशन है 3 नंबर में, कर ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन चार्ज प्लेट, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना एनर्जी स्टोर होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना एनर्जी स्टोर होता है, आपसे वही पूछ रहा है, वही आपको डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो सर हम जानते हैं कि एनर्जी जो स्टोर होता था ना, होता था हाफ CV² होता था, उसी को लिख सकते हैं हाफ Q भी लिख सकते हैं, है ना, इसी को लिख सकते हैं क्या, Q²/2C लिख सकते हैं सर, जो मर्जी आप लिखिए, तीनों में तीनों सेम ही है, खाली सिर्फ इसमें सब्सटीट्यूशन के कारण फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट डेरिवेशन है, कह रहे मेंशन द किरचॉफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका 2026 बोर्ड में छप गया होगा। ठीक है, मेंशन किरचॉफ रूल की, मेंशन करना किरचॉफ रूल को, दोनों को, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों को, KVL और KCL दोनों को करना है इसमें। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अप्लाई देम फाइंड द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किरचॉफ सेकेंड लॉ को, किरचॉफ वोल्टेज रूल को, किरचॉफ लूप रूल को यूज करके आप व्हीटस्टोन ब्रिज का फाइनल कंडीशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो P/Q = R/S, P/Q = R/S को आपको प्रूव करना है सर। नेक्स्ट डेरिवेशन है, कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाउ कैन इट सेंसिटिविटी बी इंक्रीजेज, कि भाई इसका सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, मतलब कैसे उसको बनाया गया है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें लगी है बनाने में, उसका प्रिंसिपल क्या, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका काम क्या है ना, तो वही आपसे गैल्वेनोमीटर के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सिंपली लिख दोगे कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट को, स्मॉल करंट को मेजर करने में
हेल्प करता है। स्मॉल करंट को क्या करता है, मेजर करता है, और लार्ज करंट को भी मेजर करता है। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल में आप लिखोगे कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिखो या तो रोड लिखो रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है सर? टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। और जब टॉर्क एक्सपीरियंस करता है कोई भी चीज़, तो डिफ्लेक्ट करता है वो और घूमने लगता है। ठीक, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे कि सर इसके पास क्या क्या होता है, तो सर हमने पढ़ा है इसके पास क्या क्या होता है। गैल्वेनोमीटर के पास क्या क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर के पास एक यहाँ पर ये मतलब दिखाने वाला ऐसा होता है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं स्केल कह सकते हैं आप, है ना। फिर यहाँ पर एक ये जिसका नाम है आयरन, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर बोल सकते हैं सर। एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है सर। 2 ठो मैग्नेट होता है सर। क्या होता है? 2 ठो मैग्नेट होता है सर। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। फिर एक यहाँ पर स्प्रिंग होता है सर, जो क्या काम करता है? स्प्रिंग टॉर्सन कांस्टेंट का काम करता है। सॉरी, स्प्रिंग क्या काम करता है? आपका काम क्या करता है स्प्रिंग? तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पर एक कॉइल होता है सर। यहाँ पर एक क्या होता है? कॉइल होता है। इस प्रकार से रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। ठीक है। जो क्या काम करता है? यहाँ से 2 टर्मिनल निकलता है। जब इसमें करंट को हम देते हैं ना, जब करंट को देते हैं, जब करंट यहाँ पे एक पॉइंटर भी होता है, होता कि नहीं होता है? तो बस आपको सिर्फ याद रखना कि क्या क्या डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है, बस उसका काम लिख दो कि इसका काम ये है, फलना ढेगना, काम खत्म। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का क्या काम है? तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का क्या काम है? सॉफ्ट आयरन कोर अथवा सिलेंडर जो भी बोलो, इसका क्या काम है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है जब उसे पास करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरी बात कि गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे, तो हम यूज करेंगे क्या? सॉफ्ट आयरन कोर, है ना, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करेंगे। ठीक है। तो सर एक पॉइंटर भी होता है जो इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि कितना हमारा कहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन हुआ, जो शो करता है। ठीक। फिर इसके पास एक स्प्रिंग होता है सर। स्प्रिंग क्या काम करता है? तो जब इसमें करंट आप पास करोगे तो एक टॉर्क रोटेट करेगा। अब जब ये रोटेट करेगा तो इसका एक लिमिट होता है रोटेट करने का, लिमिट नहीं होता रोटेट करने का, रोटेट करते रहेगा। तो इसके लिए स्प्रिंग लगाया गया है। स्प्रिंग क्या करेगा? उसका रोटेशन को कंट्रोल करेगा, है ना, उसका रोटेशन को कंट्रोल करेगा स्प्रिंग, और इसको रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। मतलब जितना वो घूम चुका है उसको फिर से दोबारा उसी स्थान पर लाने का काम करे। कौन? स्प्रिंग। जानते हैं कि मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करता है। बस फिनिश, कुछ काम इसमें नहीं है। ठीक है, वही सब है, खाली आपको आना चाहिए उसका नाम। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन आपका 6 नंबर में कह रहा कि एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना भाई फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये भी कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में छप गया होगा। मैं थोड़ा इसका बेसिक आइडिया देता हूँ 6 नंबर का डेरिवेशन का। क्या कह रहा है यहाँ पर कि सर एक करंट कैरिंग लूप है सर, उसके एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस पे, और इसका रेडियस कितना है? r रेडियस है सर, और यहाँ पे पॉइंट P है। यहाँ पे आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर करंट एलिमेंट को आप लेते थे, आधे करंट एलिमेंट को DL को, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आता था। ठीक है। और यहाँ भी एक DL लेते थे यहाँ पर, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो आता था एक ऐसे जाता था, एक ऐसे कंपोनेंट जाता था, DB कंपोनेंट इसको बोलते हैं, है ना, इसको DB बोलते हैं सर। यहाँ पे इसको क्या बोलते थे? DB सर, है ना। DB मतलब मैग्नेटिक फील्ड, छोटा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्यों? क्योंकि मैंने स्मॉल एरिया यहाँ पे कंसिडर किया, तो उसके लिए यहाँ पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड तो होगा भाई। फिर यहाँ पर यदि फाई एंगल बनता है, तो यदि हम यहाँ पर लाइन खींचें तो यहाँ भी फाई एंगल बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी बताओ, बनेगा कि नहीं? जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे इधर रिजॉल्व करेंगे तो DB cos थीटा होगा, दोनों होगा। जब इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या होगा? DB sin थीटा होगा। और सिमिलरली इसी प्रकार से जिस प्रकार से वहाँ इक्वेटोरियल में कट जा रहा था, उस प्रकार से आपका वर्टिकल कंपोनेंट
कैंसिल हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा आपका ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 7 में कह रहा है कि स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये भी डेरिवेशन आपका बोर्ड में छप गया होगा भाई साहब, है ना। कह रहा कि स्टेट फैराडेज दोनों लॉ को लिखना है। फैराडे फर्स्ट लॉ को, फैराडे सेकेंड लॉ को। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वो बताता है कि जब क्या बताता है फैराडे फर्स्ट लॉ बताता है कि जब किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, फाई को चेंज करते हैं, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में जब फ्लक्स को चेंज करते हैं, सपोज मैग्नेट है, ठीक है, जब इसमें फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इसमें क्या आता है? इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ ने कहा था ये। लेकिन सेकेंड लॉ ने कहा था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड, उसने मैग्नीट्यूड कहा था। तो सेकेंड लॉ जो था उसने मैग्नीट्यूड बताया था। लेकिन आपका फर्स्ट फैराडे लॉ था, उसने क्या बताया था? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताया था। किसने बताया था? तो फैराडे फर्स्ट लॉ ने इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताया था। कौन बताया था? तो फैराडे फर्स्ट चचा ने बताया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, अच्छा इसमें आगे क्या कह रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे निकालना, आपको इंडक्टेंस निकालना है बिटवीन टू कोएक्सियल। तो आपने सर पढ़ा होगा कोएक्सियल के बारे में, ऐसा वाला है ना, ऐसा कोएक्सियल दो इसमें एक साथ होता है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। एक छोटा वाला होता है सर, एक बड़ा वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो आप थोड़ा अलग अलग पेन से इसको बनाया करना, है ना, बनाया कीजिएगा एग्जाम में, अलग अलग पेन से बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था, जो कि आपका आया था म्यू N1 N2 A/L। यही तो आया था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू। तो भाई इसी को आपको प्रूव करना है, इसी को आपको क्या करना है भाई? प्रूव करना है, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, बस आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन नहीं, डेरिवेशन 8 नंबर में है। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करो ब्रीफली द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी कहीं ना कहीं आने का चांस है, 80% चांस है आने का, ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो सर जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं, कैसे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। तो सर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर, सपोज ट्रांसफॉर्मर मैंने बनाया, ये क्या बनाया मैंने? ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे एक कॉइल है, एक कॉइल यहाँ भी है, एक कॉइल यहाँ पर भी है। 2 कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं पहला को, दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, ठीक। तो सर जब प्राइमरी कॉइल में सपोज ये एन टर्न है, जब प्राइमरी कॉइल में करंट को डालते हैं, करंट जब हम प्राइमरी कॉइल में फ्लो करवाते हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनता है? फ्लक्स बनता है। और यही फ्लक्स लिंक करता है किससे? सेकेंडरी कॉइल से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहता है कि जब नेबरिंग कॉइल में करंट पास करते हैं तो इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स को जनरेट करता है। और यही अल्टरनेटिंग फ्लक्स जा करके सेकेंड कॉइल से लिंक करता है, अपने नेबरिंग कॉइल से लिंक करता है, और इसमें भी अल्टीमेटली क्या आने लगता है? करंट आने लगता है, ठीक है। बस यही सब आपको लिखना है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का डेरिवेशन में कह रहा है कि डिफाइन करो रिएक्टेंस को और इम्पीडेंस को एसी सर्किट, है ना, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन सीरीज RLC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये भी आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं 2026 में छप गया होगा रे भाई साहब। ये भी यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि इसमें आपको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ याद रखना है इसका, ठीक है। आपको इसका ग्राफ याद रखना है, और आप रोटेटिंग वेक्टर का जानते हैं, आप उसका फेजर डायग्राम, उसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप फेजर डायग्राम याद नहीं रखते हो तो आप इसको नहीं बना पाओगे, और 5 नंबर आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना कि क्या इम्पीडेंस
इम्पीडेंस को भी डिफाइन करना है कि इम्पीडेंस क्या होता है, ठीक है, और रिएक्टेंस को भी डिफाइन करना है, ठीक। तो सर इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू क्या था, जेड इज इक्वल टू क्या था, आई नॉट, सॉरी आई नॉट नहीं था, अंडर रूट था, अंडर रूट था क्या था, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर था प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर था, इसी प्रकार से था ना आपके पास, ठीक है। तो उसी को आपको प्रूव करना है। तो आशा करते हैं जितने भी डेरिवेशन मैंने करवाए यहाँ पर आपको सारे के सारे याद हो जाना चाहिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और आप बोलते ना हमको बार बार कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट करवा दो, इंपॉर्टेंट करवा दो, तो सर मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, है ना। इसको आप मिस नहीं कीजिएगा कभी, है ना, कभी मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है।